नमस्कार, मैं अंजू शर्मा जीवन दर्शन में आज कहते हैं ना कि जब आपके पास में कोई खास काम ना हो, वैसे ऐसा कभी होता नहीं है कि हमारे पास कभी काम कोई ना हो, लेकिन काम जो है ना वो तो चलते ही रहते हैं सारा दिन और पूरे टाइम चलते रहते हैं। लेकिन असल में कभी कभी जब फुर्सत का वक्त हो ना, और मतलब एंटरटेन ये भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में कि आप कहीं भी मतलब फुर्सत से कहीं घूमने जाएं, एंटरटेन करें, कुछ करें और फुर्सत से अपना मतलब अपने लिए भी समय निकालें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा हुआ आज जब मैं शाम पार्क में घूमने के लिए गई तो मैंने देखा कि वहाँ ना घास काटी जा रही थी। वहाँ घास का अक्सर बरसात में घास बहुत बड़ी रहती है पार्कों में, तो अक्सर घास की कटाई चलती रहती है। तो घास की कटाई चल रही थी और मैं सामने वाले अपने पार्क में भी देख रही थी कि आज घास की कटाई चल रही थी वहाँ भी। और उसमें क्या है, जैसे ही वो मशीन काटते रहते हैं हमेशा वहाँ मैंने देखा कि बगुले, वाइट बगुले जो होते हैं वो तुरंत वहाँ आ जाते हैं मिट्टी में, और पता नहीं क्या करते हैं, मतलब उनके मिट्टी में से कोई कीड़े वीड़े निकलते हैं, उनको खाते हैं, वो क्या करते हैं बगुले, और तुरंत ही वहाँ हर जगह बगुले दिखाई देने लगते हैं। पीछे पीछे घास, आगे आगे घास काटने वाला काट रहा है और मैं देख रही थी, और फिर पीछे से बगुले उसके पीछे पीछे। तो ये देख के ना, बगुले के ऊपर देख के, हमने बचपन से बगुलों को देखा है और आसमान में लाइन से उड़ते हुए देखा है। और बगुलों के बारे में हमने अक्सर एक कहावत सुनी है, बगुला भगत की आपने भी सबने सुनी होगी कहावत बगुला भगत की। तो बगुला भगत जब मैं आपको दिखा दूं कि पार्क में मैंने कैसे वो जब वो काट रहे थे ना घास, तो कैसे बगुले आ रहे थे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए, जब ये घास की कटिंग हो रही है ना तो किस तरह से बगुले चारों तरफ, और इसके बिल्कुल इसमें जैसे ही ये मिट्टी से घास से उखड़ती है, मिट्टी उखड़ती है, और वहीं बगुले इसके आसपास तुरंत ही आना शुरू कर देते हैं, वहीं मंडराने लगते हैं। हम बचपन से अपने देखते आ रहे हैं ये चीज़ कि देखे कि पता नहीं उसमें मिट्टी के अंदर उसको कीड़े मकोड़े शायद मिलते हैं, क्या मिलता है। ये देखिए, ये घास कट रही है। अक्सर क्या होता है ना, हम शाम को जब पार्क में टहलने के लिए चले जाते हैं, तो आजकल थोड़ा सा धूप नहीं थी, जल्दी थोड़ा सा चले जाते हैं, टहलने में अच्छा लगता है। और देखिए, घास भी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, जब घास बढ़ जाती है तो काटनी तो पड़ती है। और मेरे सामने भी आज मैंने देखा था कि पार्क में जब घास कट रही थी ना, तो वहाँ भी बगुले लगातार चक्कर मार रहे थे। देखिए किस तरह से ये मान नहीं रहे हैं, और पीछे ये उड़ के ये देखिए यहाँ बगुले, ये जब बड़े होते हैं ना तो इनके ऑरेंज कलर के ये होते हैं, और जब छोटे होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, तो इनका कलर तब अलग होता है बगुले। असल में हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं इनको। देखिए पार्क का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा था, बहुत सुंदर नज़ारा था पार्क का। देखिए कितना, तो आपने देखा कि बगुले जो थे पार्क में उसमें आ रहे थे। तो सबसे पहले मैं बगुलों के बारे में आपको जनरल एक जानकारी दे दूं कि बगुले जो होते हैं ना, वाइट कलर के जैसे होते हैं, इनकी जो आगे की चोंच ऑरेंज सी होती है। तो जब इनका जन्म वो छोटे छोटे होते हैं तो ब्लैक चोंच होती है, फिर इनकी ये ऑरेंज टाइप में होने लगती है। तो ये अलग अलग मतलब थोड़ा सा रूप बदलते रहते हैं और वाइट दिखते हैं। लगभग 8 इंच के लगभग ये होते हैं और तेजी से आकाश में उड़ते हैं, लंबी गर्दन होती है, ये तो सब जानते ही हैं। और इनकी एज जो होती है ना, वो लगभग 20 साल से भी ऊपर होती है, बगुलों के बारे में खासकर है। और ये है कि बगुला भगत शुरू से जो हमें एक कहावत थी जो कहा जाती थी, असल में उसके पीछे एक कहानी भी है, वो मैं आज आपको सुनाऊंगी। और आभ्या मेरे बगल में बैठी हुई है और वो भी कहानी सुनने के लिए शाम को रात का टाइम है, और ये सुनने के लिए भी बैठ गई है। कहानी बगुला भगत की कहानी इसको भी सुननी है, और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है ये भी मैं इसको जरूर बताऊंगी। तो आज एंटरटेन के लिए बगुला भगत की कहानी मैं बताऊंगी। बगुला के क्या होते हैं ना, जब मैंने इसको बताया कि छोटे छोटे उसके अंडे जो होते हैं, बच्चे जब निकलते हैं उसके,
वो अंडे जो होते हैं वो स्काई ब्लू कलर के होते हैं और ये लगभग मतलब 30-35 दिन के बाद में ये बच्चे उनके हो जाते हैं, उसमें से निकल आते हैं। तो जगह जगह बगुलों की संख्या में कोई कमी नहीं होती, अक्सर ये फ्रेंडली ही होते हैं, क्योंकि जहाँ ये मिट्टी में होते हैं वहाँ से कीड़े मकोड़े खाते हैं और ये इनको कहा जाता है कि ये जो ये मवेशी होते हैं, मवेशियों के कानों से भी, उनसे भी, मवेशियों के ऊपर से भी ये जो कीड़े और मक्खी मच्छर होते हैं उनको खाते रहते हैं। बस इनका एक ही नुकसान है कि ये खेतों में तो सिर्फ वो तो सब सफाया करते रहते हैं कि इनके अंदर ये थोड़े छोटे छोटे से एक जिनको पहले बोलते थे खटमल टाइप के, वो अपने अंदर इनके हो जाते हैं और ये वहाँ उस जगह पर छोड़ देते हैं उनको। तो ये थोड़ा सा इनसे अनहाइजीन फैलता है बगुलों से। तो बाकी बगुले जो होते हैं, जब हम बगुले आकाश में देखते हैं तो हम बचपन में ही अपने हाथों को हिला हिला के विश मांगते थे बगुलों से और अपने नेल्स के ऊपर देखते थे कि वो विश पूरी हो गई कि नहीं। मैं आव्या को भी बता रही हूँ कि जब बगुले आकाश में जाते थे तो हमें वाइट तो हम बगुले हमें कोड़ी दो कोड़ी दो कोड़ी दो, और हमारे नेल्स पे हम देखते थे अगर वाइट निशान आ गए हमारे, तो हम कहते थे कि हमारी विश पूरी हो गई, बगुलों ने हमें दे दिया जो हमें चाहिए, ये होता था। तो अब मैं बगुले की अब एक कहानी आपके सामने कहने जा रही हूँ कि बगुला अक्सर आपने देखा होगा, वैसे ये हकीकत भी है कि ये जहाँ मछली खाता है, ये इसको सबसे ज़्यादा प्रिय होती है जब तालाब कहीं होता है, वहीं जब पानी के पास में ये होता है तो ये इसको छोटी छोटी मछलियाँ बहुत पसंद होती हैं। सुन रहे हो ना? हाँ। तो छोटी छोटी मछलियों को बगुला जो है ना एक टांग पे खड़ा रहता है और ऐसा लगता है कि किसी ध्यान में है, इसका ध्यान कहीं और होता है, और जैसे ही मछली पास में तालाब में वहां पर आती है तो बगुला उसको लपक के अपने मुंह में ले जाता है और खा जाता है। तो ये मतलब उसको कहता है कि जैसे बगुला अपने ध्यान में कि श्वास निद्रा बको ध्यानम, कहते हैं ना कि श्वान निद्रा बको ध्यानम, कि नींद हो तो कुत्ते की जैसी होनी चाहिए जो एकदम खुल जाए, और ध्यान अगर लगा हुआ हो तो वो उसके बगुले जैसा हो कि ध्यान मगन है, वो लगता है मछली को ऐसा लगता है कि वो ध्यान में मगन है, अपने ध्यान में है, और वो उसके झांसे में आ जाती है, वो पास में आ जाती है और वो उसको लपक लेता है। तो ये कहावत भी हमने बहुत सुनी होगी आप लोगों ने बगुले के बारे में। तो कहानी इस तरह से है कि एक बगुला था और बगुला जो था तालाब में मछली खाता ही है, उसका भोजन वो होता था। तो मछलियों को सबको समझ में आ गया था कि बगुला उनको बेवकूफ़ बना रहा है और वो क्या थी, भाग जाती थी वहाँ से। अब बगुला जो था थोड़ा बीमार हो गया, परेशान हो गया कि ये फिश जो है, जो मछली है छोटी छोटी, ये तुम्हारे काबू में ही नहीं आती। तो उसने क्या किया, बगुले ने धीरे धीरे, बीमार तो था ही, वो उसने एक ऐसे नाटक करने लग गया कि ऐसे है, मतलब चुपचाप से कुछ नहीं खा रहा है, ऐसे करके ध्यान में मगन हो गया ऐसे करके। अब फिश जो थी, बड़ी फिश, उसको कहती थी छोटी को, उधर मत जाना, वहाँ बगुला है और तुम्हें खा जाएगा। तो छोटी फिश कहने लगी नहीं मैं उसके झांसे में नहीं आती, मैं देखती हूँ। लेकिन क्या है ना, सारी फिश कहने लगी कि ऐसा है कि कई दिन हो गए, ये तो हमें कुछ नहीं कहता, कुछ कहने को तो मतलब कुछ नहीं कहेगा हमें, और हमें लगता है कि अब ये अच्छा हो गया है। तो फिर एक केकड़ा भी उसमें रहता था, तालाब में रहता था उसमें जहाँ मछलियाँ रहती थी। तो सब मिलके दूर से उससे केकड़ा और वो मछली पूछने लगी कि बगुले भाई क्या हुआ, आजकल तो तुम किसी मछली को खाते ही नहीं हो, आखिर बात क्या है? तो बगुले ने कहा कि हाँ, मैं नहीं खाता, मुझे बहुत चिंता हो रही है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मैं चिंता में मगन हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्यों भाई, क्या किस बात की चिंता है? तो बगुले ने कहा चिंता मुझे इस बात की है कि मुझे पता चल गया है कि ये जो तालाब है ये कुछ ही दिन का मेहमान है, ये तालाब सूखने वाला है, इसमें पानी नहीं रहेगा, और जब पानी नहीं रहेगा तो ये सब सूख जाएगा और सारी मछली और जो भी इसके अंदर है वो जीव जंतु सब मर जाएंगे। तो अब मछली वगैरह सब, केकड़े वगैरह सब चिंता में पड़ गए कि भाई ऐसे कैसे? बगुला कहने लगा हाँ बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ, ऐसा ही है। अब क्या हुआ कि तो फिश सबने फिश ने क्या किया कि उन्होंने पूछा बगुले से कि भाई इसका फिर क्या निवारण हो, यहाँ पानी सूख जाएगा तो हम तो सब मर जाएंगे तड़प तड़प के। उसने कहा, बगुले ने कहा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस इतना कर सकता हूँ।
तो उन्होंने फिर पूछा कि ये बताइए कि मदद आप किस तरह से करेंगे। तो उसने कहा कि मैं एक एक को, यहाँ से पास में दूसरा तालाब है, उसमें बहुत अच्छा पानी है, वहां पहुंचा दूंगा। तो वहां पहुंचाने की उसने बात की। तो सबने कहा कैसे, हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। तो कहने लगा कि नहीं, ऐसे नहीं मैं लेके जाऊंगा, मैं एक एक को लेके जाऊंगा, अपनी पीठ पे बैठा के एक एक को लेके जाऊंगा और उड़ जाऊंगा सर से और दूसरे तालाब में जाके छोड़ आऊंगा वहां पे। तो उन्होंने कहा अच्छा, कि उसने कहा एक एक फिश को लेके जाऊंगा। अब बगुला जो था डेली एक एक फिश को अपने समय से अपने बैठाता था, मुंह में दबाता था और ले जाता था। और फिश, वहां की बाकी फिश कहती थी हमें कि नहीं, एक एक को लेके जाऊंगा, 1 बाय 1। वो एक एक को ले जाता था। अब धीरे धीरे करके कई दिन में उसने सारी फिश को लेके चला गया। अब क्या हुआ, केकड़ा कहने लगा आके, बगुले भाई अब तुम मेरा भी नंबर ले आओ, तुम सब फिश को तो मतलब छोड़ के आ ही रहे हो, तो अब मुझे भी लेके जाओ। तो बगुले ने कहा कि अच्छा, ऐसा करता हूँ, मैं अब की बार तुम्हें लेके चला जाता हूँ। उसने केकड़े को अपनी पीठ पे बैठा लिया। केकड़ा जो होता है ना, पानी में केकड़ा होता है, उसके ऐसे क्लैंप करके होते हैं पंजे ऐसे, तो उसको बैठा लिया और उसको ले चला, उड़ गया उसको लेके। अब जब उड़ गया तो रास्ते में उसने, केकड़े ने देखा ऊपर से ही, जब उसकी पीठ पे सवार था, कि नीचे बहुत सारी फिश की जो बोन्स पड़ी हुई थी, हड्डियां पड़ी हुई थी, ढांचे पड़े हुए थे। कि बगुले ये क्या है, ये इतनी सारी हड्डियां कैसे पड़ी हुई हैं, तुम तो तालाब में कह रहे थे, ये नीचे तो हड्डियां पड़ी हुई हैं, जहाँ तुम मुझे ले जा रहे हो। तो उसने कहा कि हाँ, ये जो है ना, जितनी मैं फिश लेके आया था उन सब की बोन्स हैं, हड्डियां हैं, और अब तुम्हारा नंबर है, अब मैं तुम्हें भी खाऊंगा, ऐसे कहने लगा। अब केकड़े ने कहा नहीं, ऐसा नहीं तुम कर सकते, ये गलत बात है, तुम तो धोखा दे के आए हो, मतलब तुमने सारी फिश को मार दिया जिनकी तुमने मदद करने का वादा किया था। तो कहने लगा हाँ, चालाक था बगुला, तो बहुत शातिर था। और ऐसा कह के फिर जब केकड़े ने देखा कि नहीं, ये तो भाई बहुत गलत बात की इसने, तो केकड़े ने कहा नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं खाने दूंगा अपने आप को। और केकड़े ने क्या किया, बगुले की गर्दन को ऐसे दबोच लिया और दबोचता ही चला गया। बगुला कहने लगा छोड़ दो। उसने छोड़ा ही नहीं उसकी गर्दन को, और आखिरकार बगुले को मार दिया केकड़े ने। और केकड़ा फिर वहां से बगुले को मार के वापस आया तालाब में। और जो बाकी जो फिश बची हुई थी वहां पे सब थी, वो कहने लगी तुम वापस आ गए, तालाब में नहीं गए। उसने कहा कि तुम सबके साथ धोखा हुआ है, जो हमारी जो फिश थी सबकी सब, वो तो सबकी सब वो बगुला खा गया, वो तो तुम सबका बेवकूफ बना गया और बुद्धू बना गया। और वो मतलब तुम समझती थी कि एकदम वो भगत राम है, एकदम वो मतलब कुछ नहीं कहेगा, साधु राम है, एकदम ऐसा नहीं था, वो बहुत गलत था और मैंने उसको मार दिया। और अब उससे क्या शिक्षा मिलती है ये बताओ, कि सबकी सब फिश ने जैसे उसने कहा उसके कहने में आ गई, बगुला उसके वो बगुले के कहने में आ गई, केकड़ा भी उसके कहने में आ गया था। तो केकड़े ने कहा कि हमें बहुत बड़ी शिक्षा ये मिली है कि आगे से कभी भी हमें किसी के ऊपर ये झूठा विश्वास, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। कि कोई कह रहा है, हमें अपनी अकल से हमेशा सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए था कि ये कह रहा है कि ये तालाब सूख जाएगा, क्यों सूख जाएगा भाई, हमने किसी से पता ही नहीं किया, हमने अंधा होकर उसके ऊपर यकीन कर लिया और अंधा यकीन करने का परिणाम ये हुआ कि उसने धोखा दिया और बहुत सारी फिश को खा लिया। तो ये थी बगुला भगत की कहानी, जो हम बचपन से अपने सुनते आए हैं कि भाई बगुला भगत। तो मतलब हमने बहुत वो सुना है ये कि बगुले श्वास निद्रा पको ध्यानम, मतलब कि ये मतलब ध्यान लगाए रखता है। बगुला एक पैर पे खड़ा रहेगा और वहीं खड़ा रहेगा और जैसे ही फिश आएगी उसको लपक लेगा। तो ये असल जिंदगी में भी हमें हमेशा शिक्षा ले लेनी चाहिए कि कभी भी हमें किसी की झूठी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, अपनी अकल से सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई हमें गलत कह रहा है तो हम उसका पता लगाएं कि असली सच्चाई क्या है। तो ये थी बगुले की कहानी।
और मैंने आपको दिखाया कि जब मैं गई थी तो बगुले वहाँ पे मिट्टी में ऐसे ऐसे आते हैं। वो बगुले के बारे में असल में जानकारी मेरी है थोड़ी सी, और कि इसके ये 20 ईयर्स का हो जाता है, ये बहुत अच्छा लगता है सबको, और वाइट होता है वैसे, लेकिन हाँ इससे हमें शिक्षाप्रद कहानी जरूर ये समझ में आती है। तो अब आव्या को भी मुझे लग रहा है आलस आने लगा है और कहानी समझ में आ गई। आव्या का भी एंटरटेन, और आज जीवन दर्शन में यही, बगुला भगत की कहानी में, मेरा स्टोरी टाइम में यही, एंटरटेन एंटरटेन एंड एंटरटेन। और अब आज्ञा चाहती हूँ, सबको नमस्कार।